हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ROE एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट जो है लगा रहे हैं। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ दिया गया है, भारतीय कला भवन वाराणसी, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज, भारत खंडे संगीत संस्थान गोरखपुर यहाँ पर दिया गया है। तो समझ गए होंगे, तो डी ही राइट आंसर नहीं है, क्योंकि भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में है, ए का 3 आएगा। क्षेत्रीय साइंस सिटी ये आपकी है लखनऊ शहर में, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। मेगा लेदर पार्क कानपुर में है, सी का बनाएगा। मसाला पार्क रायबरेली में है, डी का 2। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मसाला पार्क याद रखना है, कहाँ पर है ये? रायबरेली में है। प्रश्न नंबर 77, उत्तर प्रदेश की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फोरस खनिज की कमी पाई जाती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 1 एवं 2 दोनों यहाँ पर सही है। तो जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फोरस खनिज की कमी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 78, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मिलान संबंधी है प्रश्न है। बांध और यहाँ पर स्थान दिया गया है। जिरगो बांध मिर्ज़ापुर जिले में है, ए का यहाँ पर 3 आएगा। पथराई बांध झांसी में है, और माता टीला बांध ये आपका है ललितपुर जिले में। कौन से जिले में? ललितपुर जिले में है। ओबरा बांध रॉबर्ट्सगंज में है, तो डी का 1 आएगा। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। ROARO मॉक टेस्ट 2024। प्रश्न नंबर 79, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत टेराकोटा किस जिले का चिन्हित उत्पाद है? गोंडा, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर। सभी जानते हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, गोरखपुर जिले का है। प्रश्न नंबर 80, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं प्रमुख फसल है। सोचिए जरा, कैसे ये? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं जो है प्रमुख फसल नहीं है, तो सेकंड गलत है, परंतु यहाँ पर केवल फर्स्ट वाला सही है। ऑप्शन है राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 81 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, जेनी एयरपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। करंट का प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों ही पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको आर एग्जाम में देखने को मिले थे, तो भाई बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है। उत्तर वैदिक कालीन पुरास्थल अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ दिया गया है, सहारनपुर, एटा, मथुरा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह एटा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर आप देखिए 88, उत्तर प्रदेश के वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1988 में लागू की गई। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में की गई। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है और हम सभी जानते हैं। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.41% है। तो यहाँ पर सही नहीं है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वन राज्य के क्षेत्रफल का 6.15% है। बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सही पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 और 4 सही है, तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी, परंतु उत्तर प्रदेश की जो वन नीति लागू हुई थी वह 1998 में हुई थी और 1998 के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में जो वन नीति लागू हो रही है वो 2017 वाली है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 84 पर। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय जलवायु एक्शन प्लान 2008 के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सोलर सेल मिशन, सतत हिमालय पारिस्थितिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय गंगा मिशन। सही सम्मिलित नहीं है इन 8 मिशन में डी वाला राष्ट्रीय गंगा मिशन। जबकि 3 पॉइंट आए हैं, इन तीनों को ही देख लीजिए यहाँ पर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प ओजोन। ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1, 3 एवं 4 यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न नंबर 86 मिलान संबंधी यह प्रश्न है। संस्थान और यहाँ पर मुख्यालय दिए गए हैं। एक प्रश्न जो है आरओ में इस पर पूछा गया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एक यहाँ पर 3 आएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है, सी का 1 आएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? वल्लभगढ़ में है, डी का 4 है। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर है। जो भी नया पॉइंट लगे या उचित लगे तो आप उसको नोट किया कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीडीटी और फ्लाई ऐश प्राथमिक प्रदूषक हैं। पेन और आर्सेनिक द्वितीयक प्रदूषक हैं। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 88 है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, तो यही यहाँ पर सही सुमेलित नहीं था। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 89 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। संस्थान और यहाँ पर स्थान दिया गया है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है, तो यहाँ पर 2 आएगा। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फोरम ये आपका है हिसार में, तो यहाँ पर 3 आएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर 1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2, 4, 3, 1 एक अच्छा प्रश्न था और सभी ने इसका आंसर जो है लगा दिया है। प्रश्न नंबर आपका 90 अभिकथन तथा कारण का प्रश्न है ये। दाल उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर देश है। कारण भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। यहाँ पर आर सत्य है परंतु ए असत्य है, तो डी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 91 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए।
भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म जया है, बिल्कुल सही है। पूसा आर 10 गंगा तथा सुरुचि बासमती चावल की किस्में हैं। तो देखिए यहाँ पर 91 क्या आंसर है, 91 प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूसा आर 10 गंगा और सुरुचि बासमती चावल की किस्में हैं। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध परिरक्षक के रूप में बेंजोइट अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देसी घी की महक डाई एसिटिल के कारण होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही कथन अच्छे हैं। देखिए सेट में बहुत अच्छे प्रश्न थे। देखिए क्लास को पूरा वॉच करने से ही बेनिफिट जो मिलता है। अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करो। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पॉलिश किए हुए चावल का अधिकांश सेवन करने वाले लोग बेरी बेरी रोग से पीड़ित मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कारण, पॉलिश करने के कारण चावल की ऊपरी परत से थाइमीन नष्ट हो जाती है। तो कारण भी यहाँ पर सही है। तो देखिए ए वाला आंसर आएगा फिर बी वाला। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 94 है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन से, केंचुआ पालन से, वन्य संरक्षण एवं संवर्धन से, अंगूर उत्पादन से। तो राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, ऑप्शन सी राइट है। वन्य संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। अंगूर उत्पादन के लिए विटीकल्चर आता है। प्रश्न नंबर 95 है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, करक्यूमिन के कारण यहाँ पर हल्दी में पीला रंग आपको देखने को मिलेगा। कैरोटीन गाजर में और लाइकोपीन के कारण टमाटर का जो लाल रंग होता है। प्रश्न नंबर है आपका 96, पादप हार्मोन तथा उनके कार्य के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। जिब्रेलिन आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा करना, इसका कार्य होता है कि छोटे पौधों को बड़ा करना। जिब्रेलिन। ऑक्सिन बीजों को सुषुप्त अवस्था में बनाए रखना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था रोकने में मदद करता है। एथाइलिन फलों को पकाने से रोकता है। आंसर आपने चुन लिया होगा। तो डी यहाँ पर सही नहीं है। फलों को पकाने में एथाइलिन का नहीं, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सभी अच्छे पॉइंट थे, याद रखना है ऑप्शन बी वाला। ऑक्सीन बीजों को सुषुप्त अवस्था में बनाए रखने के लिए यह एक हार्मोन है। प्रश्न नंबर देखते हैं 97, भारत में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। भारत में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर, त्रिलोचन मोहपात्रा, राजीव कुमार वार्ष्णेय। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुभाष पालेकर को। प्रश्न नंबर देखिए 98, जो आरओ का एग्जाम हुआ था आपने देखा होगा, एक सिंपल प्रश्न, फिर मिलान का प्रश्न, फिर आपका कथन कांड का प्रश्न। तो यह मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी पर ही आधारित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कण आर कहा गया है। अभिकथन ए, चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। कारण, चाय की खेती के लिए अम्लीय ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो चाय की खेती के लिए अम्लीय प्रकार की मिट्टी जो है उपयुक्त होती है और चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। अन्य सभी जानकारी आप जानते ही हो। प्रश्न नंबर 99, जाफराबादी, सुरती तथा महसाना किस पशु की नस्लें हैं।
भैंस, गाय, बकरी, भेड़। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये भैंस की किस्में हैं, तो याद रखना है मेहसाना भैंस की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। भारत के सबसे बड़े जलवायु घड़ी का अनावरण कोलकाता में किया गया। TSAT-1A भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित उपग्रह है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1 एवं 3 यहाँ पर सही है। भारत के सबसे बड़े जलवायु घड़ी का अनावरण कोलकाता में नहीं, ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपको याद रखना है। चलिए करंट का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 101। केंद्र सरकार द्वारा गठित LGBT कम्युनिटी के कल्याण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव गाबा को, केंद्र सरकार द्वारा गठित LGBT कम्युनिटी कल्याण के लिए। प्रश्न नंबर 102 है। निम्नलिखित में कौन सा GI टैग सम्मिलित नहीं है? माता बेरी पेड़ा, कठिया गेहूं, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश दिया गया है। मिराज सितार एवं तानपुरा महाराष्ट्र दिया गया है। तिरंगा बर्फी मथुरा यहाँ पर दिया गया है। तो सही सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी, तिरंगा बर्फी मथुरा की नहीं है। ये कहाँ की है? वाराणसी की है। बहुत अच्छा प्रश्न जो है पूछा गया है, क्योंकि कई बार हमने देखा है इस प्रश्न को कि तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश संबंधित है, परंतु यहाँ पर जो है जिला ही पूछ लिया गया है कि किस जिले की ये तिरंगा बर्फी है। वाराणसी जिले की है। कठिया गेहूँ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश को यह GI टैग मिला है। सभी GI टैग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 103। हाल ही में कल्याणी चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। तेलंगाना राज्य में इसको खोजा गया है। कल्याणी चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है ये, जो कि तेलंगाना से मिला है। प्रश्न नंबर 104। हाल ही में खबरों में रेन पेज मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। यह इजराइल द्वारा निर्मित एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए इसका प्रयोग किया है। हाल ही में इसे भारतीय नौसेना तथा एयरफोर्स में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तीनों पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। रेमपेज मिसाइल के संदर्भ में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 105। IPL के इतिहास में किस टीम द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाए गए? चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस। बी प्रश्न का राइट आंसर है। सनराइज हैदराबाद के द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं IPL के इतिहास में। प्रश्न नंबर 106। सिही लंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मेघालय में यह उत्सव मनाया जाता है। पिछली बार भी उत्सव संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 107। फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहे जाने वाले भारतीय मनोवैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुधीर कक्कड़। ये भारतीय मनोवैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 108। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें एवं दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ए का 2 आएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। बी का 4। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सी का 1 लिख दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को।
तो डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2 4 1 3। इसी प्रकार का प्रश्न आपने देखा होगा आरओ एग्जाम में, आसानी पूछा गया था दिवस से संबंधित प्रश्न। अब आप जो है यहाँ से मैथ के प्रश्नों को लगाइए और लगाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग हमारे सिलेबस का हिस्सा है और ये काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 किससे विभाज्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए क्योंकि सभी में जो है प्लस लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी हमने माइनस कर लिया है। तो इस प्रश्न को आपको ऑप्शन से ही हल करना है। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन बी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 यहाँ से मिल जाएगी और x का मान ये इस इक्वेशन में आपको रख देना है। तो 2x के स्थान पर रखेंगे माइनस के 1/2 की पावर 3 प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस के 1/2 और यहाँ पर -1। आप इसको यहाँ पर हल कीजिए तो यहाँ पर आएगा 1/8 और यहाँ पर आएगा प्लस 1/4। यहाँ पर 1/8 माइनस का आएगा क्योंकि पावर यहाँ पर 3 लगी हुई है और यहाँ पर आएगा आपका 2 से 2 काट दीजिए और माइनस की माइनस में करेंगे तो +1 आएगा और लास्ट में -1। अब यहाँ पर आप इसको काट दीजिए तो यहाँ पर आएगा 1/4 और ये आपका जो है माइनस का है तो इससे प्लस वाला कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा तो 0 यहाँ पर बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी इस इक्वेशन को जो है संतुष्ट कर गया है। तो यहाँ पर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इत्तेफाक से हमने बी को सिलेक्ट किया और बी ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। यदि यह नहीं आंसर होता तो फिर हम किसी दूसरे ऑप्शन को चूज करते। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। प्रश्न नंबर, यदि किसी महीने का चौथा दिन शनिवार है तो महीने का 26वें दिन से 5 दिन पहले का दिन होगा। तो किसी महीने का चौथा दिन शनिवार है तो चौथा दिन शनिवार है तो 3 तारीख को क्या आएगा? शुक्रवार आएगा और 2 तारीख को बृहस्पतिवार और 1 को बुधवार होगा। तो 1 में आप 7 ऐड कर देंगे तो 8 का भी बुधवार होगा, फिर 8 के बाद 15 का भी बुधवार ही होगा और 22 का बुधवार होगा। बुधवार में 4 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, परंतु यहाँ पर 5 दिन पहले का पूछा गया है तो 26 में जैसे ही आप 5 दिन घटाओगे तो 21वां दिन मिल जाएगा। तो 22वें दिन को बुधवार आता है तो 1 दिन पहले चले जाइएगा तो मिल जाएगा आपको मंगलवार। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प यहाँ पर है, मंगलवार। प्रश्न नंबर 111, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 से 5 हो चुका है, 5 से 7 हो चुका है और 7 से 9 हो चुका है। तो यहाँ पर ये 2 ऐड करके आगे बढ़ रहा है। तो 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, परंतु हमें परसेंट चिन्ह के स्थान पर वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 5 से 19 हुआ है तो कितना इसने ऐड किया है? तो यहाँ पर इसने ऐड किया है 14। अब 19 से 41 हो चुका है तो यहाँ पर इसने 22 जो है जोड़ दिया है। अब यहाँ पर 41 में कितना जोड़े कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो 14 से 22 हुआ है, प्लस 8 इसने जोड़ा है तो 22 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा और 41 में 30 जोड़ने पर आएगा आपका 71। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 112 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि उसके परिमाप में 10% की वृद्धि होती है और वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसी से आपका अंदाज़ा लग चुका है। तो इस वाली कंडीशन में आपको ये सूत्र लगा देना है x + y xy/100। तो यहाँ पर 10% है तो 10 यहाँ पर ऐड कीजिए
और 10 यहाँ पर, तो 10 गुना 10 और यहाँ पर 100। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 10 और 10 और +1 कर दीजिए तो 21% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो इस मेथड से आप आंसर को जो है ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हो, जो आपको उचित लगे आप उससे हल कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 113 है, यदि किसी शर्ट का क्रय मूल्य 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को होगी 25% का लाभ, 25% की हानि, 20% का लाभ, 20% की हानि। तो यहाँ पर कहा गया है 10 क्रय मूल्य बराबर है 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य अपॉन में कर दीजिए यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो 8/10 यहाँ पर कर दीजिए। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 8 है, विक्रय मूल्य कितना है, 10 है। तो आप ही बताइए 8 रुपये की कोई चीज़ 10 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, नहीं लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर आपको 8 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेचा है तो 2 रुपये का लाभ हुआ है 8 रुपये पर, और गुणा यहाँ पर 100 कर दीजिए। जैसे ही आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, तो 25% का लाभ होगा उसको। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? श्रेया घोषाल, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 115 है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस भारतीय जनजाति ने पहली बार अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग किया है? इसको तो आप इम्पोर्टेंट कर दीजिए, पेपर में जो है छप सकता है। जारवा, सोमपेन, ओंग, टोला। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। सोमपेन जनजाति ने पहली बार अपने वोट देने का अधिकार का प्रयोग जो किया है। सोमपेन जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था। प्रश्न नंबर 116 है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, ब्रुसेल्स, मॉस्को, बीजिंग। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है। जो चीज़ पहले होती है तो वह अक्सर कर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ब्रुसेल्स में। प्रश्न नंबर 117 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कनार कहा गया है। अभिकथन है, ब्रिटिश संसद ने अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए रवांडा सेफ्टी विधेयक पारित किया। कारण, इसके अंतर्गत अवैध शरणार्थियों को अफ्रीकी देश रवांडा भेजा जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न आरों में देखने को मिले थे। भाई वीडियो को लाइक तो अवश्य ही कर देना है आपको। प्रश्न नंबर 118 है, IMF की विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 6.8%, 6.5%, 7.2% या फिर 4.6%? यह प्रश्न हमने क्रॉनिकल में आपको कराया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 6.8%। किसके अनुसार? IMF के अनुसार। प्रश्न नंबर 119 है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कुवैत देश के। प्रश्न नंबर 120 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? नईमा खातून को। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 121 है, हाल ही में लॉन्च की गई त्रिनेत्र ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल
किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। त्रिनेत्र ऐप को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल जो किया जाएगा। प्रश्न नंबर 123, फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा एवं कल्याण कोष का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह भी एक अच्छा प्रश्न है और आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर भी लिया होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेट में है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 के संदर्भ में सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर है। देखिए लोकतंत्र सूचकांक 2023 यहाँ पर दिया गया है, परंतु इसको 2024 में जारी किया गया है। प्रश्न बन सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। केवल फर्स्ट वाला कथन यहाँ पर सही है। इस सूचकांक में भारत जो है 41वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड है। तीनों का जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है। सूचकांक संबंधी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 125, हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों ने किस बीमारी से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मलेरिया। प्रश्न नंबर 126, प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक तथा प्रसिद्ध शो गीतमाला के उद्घोषक जिनका हाल ही में निधन हो गया? मनोहर जोशी, अमीन यासनी, इम्तियाज कुरैशी, उषा किरण खान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अमीन सयानी, जो कि रेडियो प्रसारक थे और प्रसिद्ध शो था इनका गीतमाला। प्रश्न नंबर 127 है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, मनसुख मंडाविया। प्रश्न नंबर 128, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो चारों ऑप्शन को देखिए, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजस्थान की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल और बिहार, इन दोनों में ही आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बिहार। प्रश्न नंबर 130 है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। अक्षर श्रृंखला प्रश्न चिन्ह में लुप्त अक्षर है, तो लुप्त अक्षर को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप इन सभी के नंबर जो डाल लीजिएगा। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12। यहाँ पर देखिए 4 बड़ा है, फिर यहाँ 4 बड़ा है, फिर यहाँ पर 4 जो बड़ा है, फिर यहाँ पर 4 बढ़ेगा तो 16। तो 16 से तो आंसर नहीं आ रहा है। अब आर को देखिए, आर का नंबर 18 होता है, एन का नंबर जो 14 होता है और जे का 10 होता है। और 10 के बाद यहाँ पर आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वैल्यू पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर 4 जो है घटा है, फिर यहाँ 4 घटा है, फिर आप 4 घटा दीजिए, 6 आएगा। और 6 पर क्या होता है? एफ होता है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 131 है, इसको भी हल कीजिए। इसको यहाँ पर ये लिखा जाता है, इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। इन चारों में से कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर डाल लेते हैं। एफ का नंबर 6 होता है, सी का 3 होता है। तो 6 में से 3 जाने पर 3 आएगा और 3 पर सी होता है, यानी कि यहाँ पर इसने 3 कम किया है। इसी प्रकार आप एन का नंबर 14 डाल लीजिए और यहाँ पर 3 कम कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा आपका 11। और 11 पर होता है के तो यहाँ पर सभी मेंशन किया हुआ है सिवाय बी के, तो बी को यहाँ पर आप काट दीजिए। फिर आप लास्ट वाले पर नंबर डाल लीजिए। एच का नंबर 8 होता है, उसके बाद के का नंबर 11 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 प्लस हुआ है, तब जा कर के 11 हुआ है। तो यहाँ पर भी आप नंबर डालिए। ई का 5 होता है, तो 5 में जब 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा और 8 पर आपका होता है एच। तो जिसके स्टार्टिंग में के हो
और लास्ट में एच हो, वही ऑप्शन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी में ऐसा बिल्कुल सही से लिखा हुआ है, तो डी ही राइट आंसर है। इस तरीके से आप इजीली तरीके से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 132, यदि किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है, उसी दर से राशि पर समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो आप सभी जानते होंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो इससे आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिएगा, मूलधन गुणा दर और गुणा समय अपॉन 100 PRT। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। देखिए ये मेथड है, इसे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं दूसरे मेथड से यहाँ पर इसको जल्दी से कर लेता हूँ। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा और 2 वर्ष कहेगा तो तब आपको ये सूत्र लगाना है, R/100 यहाँ पर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ऊपर 2 लिख दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो यहाँ पर लिखिए 12.5 अपॉन 100, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो 2 यहाँ पर रख दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो यहाँ पर x लिख दीजिए, अपॉन में x लिख दीजिए। 125 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे आप कर लीजिएगा तो 1/8 आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 340 माइनस x जो हो जाएगा। उसके बाद में आप इसके अंदर गुणा कर लीजिए, x बराबर 16 गुना 340 माइनस 16x को x की तरफ ले आइए, तो यहाँ पर आ जाएगा 17x, और यहाँ पर होगा 16 गुना 340, तो 17 से आप इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 17 दूनी 34, तो 16 गुना 20 बचेगा, 16 दूनी 32, तो 320 आएगा। तो साधारण ब्याज हमारा आएगा 320। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर है। इससे जो जल्दी से प्रश्न जो लग जाता है। अगर आपको पहले वाला मेथड अच्छा लगे तो आप उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 133, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने, तो आदमी ने व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए महिला से कहा। किससे कहा? महिला से कहा, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। व्यक्ति की माता, तो व्यक्ति की माता और तुम्हारे पिता की यानी महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। तो माता जी जो है इसके पिता की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर जो है हमको बताना है वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला जो है व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख रहे होंगे इन 4 ऑप्शन में क्या आएगा? बहन, माता, पत्नी, पुत्री। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, माता जो है इसका आंसर आएगा। देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है? उस महिला के बारे में ही बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर माता आंसर आएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 134, यदि किसी नियमानुसार 5341 को 4086 तथा इसको ये लिखा जाता है, उसी नियमानुसार 7614 को लिखा जाएगा। आप हल करने की कोशिश कीजिए, आंसर लगाइए। देखिए अगर थोड़ा तुक्का लगा हो किसी ने तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर मार दिया होगा, मगर ये थोड़ा सा कन्फर्म ही हो रहा है 1-2 पॉइंट। परंतु करने का तरीका देखिए इसको किस प्रकार किया है। 5 3 1 4 को आपको लिखना है अवरोही क्रम में, 5 4 3 1, फिर उसको लिखना है आरोही क्रम में 1 3 4 5, और फिर आपको यहाँ पर इसको घटा देना है। तो जैसे ही घटाएंगे तो 11 में से 5 जाने पर 6 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका 8 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, यानी कि 4086 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार अब आप कीजिए इसको लास्ट वाले को 7 6 1 4 को, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए 7 6 4 1 1 4 6 7, फिर यहाँ पर इसको घटा लीजिए। तो 1 में से 7 घटाएंगे
अर्थात 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए 13 में से 6 जाने पर 7 आएगा। फिर उसके बाद में 5 में से 4 जाने पर 1 आएगा। फिर 7 में से 1 जाने पर 6 आएगा। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ है 6 1 7 4। ऑप्शन सी में आपके प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल दीजिएगा। तो सी यहाँ पर राइट आंसर था। ये वाला मेथड इसमें लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 135 है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा भाई शेयर कर दीजिए। आप ही के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करना तो बनता ही है। 135, यदि इसको 17 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो ऑप्शन का ही सहारा लेना होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू आप यहाँ पर देखिए, इन चारों में है ऑप्शन डी में 3। तो 3 को x के स्थान पर रख दीजिएगा। तो जैसे 3 को हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 जो है हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 640। फिर आप इसकी गुना करिए, 66 में 3 की गुना करेंगे तो 198, 640। फिर आप इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 838। अब आप देखिए 17 से इसको भाग दीजिए तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। अब आप जो ऑप्शन सी को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही हम एक्स के स्थान पर 7 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 70। तो 70 यहाँ रख दीजिए प्लस 640, ब्रैकेट जो लगा दीजिए। 70 गुना 3 में करेंगे 210 आएगा, 640 आएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर होगा हमारा 850। जैसे ही आप 850 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 पंजे 85, तो पूरा पूरा यह कट जाएगा। तो सी प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। प्रश्न में कहा गया था एक्स के स्थान पर कोई वैल्यू रखिए और वह वैल्यू इन सब को हल करने पर 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सी राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 136 है। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आरो में इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर कहा गया है 2/3, फिर 4/7 दिया गया है, फिर प्रश्न चिन्ह दिया गया है, फिर आपका दिया गया है 11/21 और सबसे लास्ट में दिया गया है 16/31। तो पहले ऊपर को चलिए, 2 में 2 ऐड किया तो 4 हो रहा है, और 4 में आप जो है यदि 3 ऐड कर दे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 7 में जब 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में जब 5 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला क्रम यहाँ पर चल रहा है। ऊपर 7 आएगा और 7 तो केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। अब नीचे वाले को हल कर लेते हैं। 3 में आप 4 ऐड कीजिएगा 7 मिलेगा, और 7 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो 13 मिलेगा, और 13 में आप जो है 8 ऐड कर दीजिएगा तो आपको 21 जो है प्राप्त हो जाएगा, और 21 में आप जैसे ही 10 ऐड करोगे तो 31 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर बी ही राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 137, सिम कार्ड में सिम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। पंडित रविशंकर सितार दिया गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर दिया गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बांसुरी यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी वाला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध बांसुरी से नहीं है, इनका संबंध शहनाई से है। ये एक शहनाई वादक हैं। प्रश्न नंबर 139 है। 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2018 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य कितना रखा गया है, 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सेकंड पॉइंट दिया गया है, नीति की अवधि 10 वर्ष रखी गई है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है। नीति की अवधि 10 वर्ष की
लिए नहीं रखी गई है, ये 5 वर्ष के लिए है, या फिर जब तक राज्य सरकार चाहेगी तब तक यह नीति लागू रहेगी। तो जैसे भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा उस हिसाब से आपको प्रश्न का आंसर लगा देना है। बहुत ही अच्छा सेट था। यहाँ पर यूपी स्पेशल के भी काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो करंट के हों या जीके के हों। और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ पर देश दिया गया है। लारेसोंग सिंगापुर आएगा, ए का 2 आएगा। साइमन हैरिस आयरलैंड, बी का 4 आएगा। जूडिथ तुलिका कांगो गणराज्य, सी का 3 आएगा। अब्दुल फतेह अल सीसी, तो डी का 1 आएगा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए है। 2 4 3 1।